आप सभी को सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं लोगों के आंदोलन और शासन की पहल। जो भीषण आर्थिक मंदी विश्व में आई थी, इससे पूरा विश्व कैसे उबरता है। तो इसमें 1929 में जो भीषण आर्थिक मंदी हुई थी, उसके कारण जगह जगह आंदोलन होना शुरू हो गया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया। भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो भारत में भी जगह जगह आंदोलन होना हो गया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में भी राष्ट्रवादी आंदोलन भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रारंभ हो गया। ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकार और जो अर्थशास्त्री हैं, इनके विचारों में भी बदलाव आया। अभी तक जो ये समझते थे कि बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, अनियंत्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी पूंजीपतियों के हाथ में बाजार को छोड़ देना चाहिए, बाजार को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन सभी लोगों की अब धारणा बदलने लगी, क्योंकि रूस की स्थिति को उन्होंने देखा था कि रूस में जो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की गई थी, तो रूस का इस मंदी पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो सभी देश अब ये सोचने लगे कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, तभी वास्तव में कोई भी देश जो है आगे बढ़ सकता है। और अब सरकार को अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखना चाहिए। और हर देश अब ये सोचने लगे कि देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए, यानी जहाँ तक हो सके कृषि और उद्योग के मामले में हर देश जो है आत्मनिर्भर बने। ज़रूरत पड़ने पर किसानों को सरकार अनुदान दे, ताकि वो बैंक से ऋण ना लेकर के सरकार से अनुदान प्राप्त राशि से अपना माल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित कर सके। मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए और उन पर खर्च करके, मतलब ऐसा खर्च करना चाहिए कि उनको अधिक से अधिक रोजगार जो है उपलब्ध हो सके। इससे क्या होगा, जब लोगों के पास रोजगार होगा तो बाज़ार में चीज़ों की मांग बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और सभी लोग क्या है मजबूत होंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, तो वो बाज़ार में माल खरीदेंगे तो बाज़ार भी मजबूत होगा। इसी बीच में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये नए राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने न्यू डील योजना की शुरुआत की। न्यू डील योजना में इन्होंने कई बातों पर विशेष बल दिया, जिसके कारण अमेरिका जो है ये आर्थिक मंदी से उबरने में कुछ हद तक अमेरिका को बहुत सहायता हुई। इसमें पहला काम ये किया कि आर्थिक मंदी से जो ग्रसित लोग थे उनको ये राहत प्रदान की। दूसरा है वित्तीय संस्थाओं में इन्होंने सुधार किया। तीसरा है शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया। तो ये 3 इन्होंने काम किया और इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद 1939 में दिखाई देता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में फिर हर देश में औद्योगिकरण जो है तेज़ी हो गया, क्योंकि फिर इस समय क्या है हथियार बनना शुरू हो गया था और कारखानों में इसी के कारण से उत्पादन बढ़ा, कृषि सामग्रियों की मांग भी बढ़ी और अमेरिका जो है इस सब में सबसे आगे था। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी कई लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत ऐसे वृद्ध जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए पेंशन योजना बनाई गई, बेरोजगारी बीमा रखा गया, विकलांग को भत्ता दिया गया, जो अनाथ थे जिनका पिता नहीं था उनके लिए भी अलग से कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। मंदी के इस दौर में जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में पहला कदम उठाया था इन सब लोक कल्याणकारी योजनाओं में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरी सामाजिक सुरक्षा
यानी प्रथम विश्व युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने देश में सामाजिक सुरक्षा योजना भी लागू किया था, जिसमें बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी, शिशु संबंधी योजनाएं बनाई। तो कुल मिलाकर यह एक तरह से लोक कल्याणकारी योजना थी, लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई योजना थी। इसमें राज्य के सभी नागरिकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल और शिक्षा का भरपूर ख्याल रखा गया। राज्य में योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाया गया और राज्य में पूंजीवादी व्यवस्था में हो रहे उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का इन सब योजनाओं के माध्यम से भरपूर प्रयास किया गया। सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन ऊंचे करों से प्राप्त किया, ऊंचे लोगों से कर के रूप में धन प्राप्त किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपना करके अपने देश को आर्थिक मंदी से उबारा। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। सभी देशों की सरकारों ने युद्ध सामग्री बनाना शुरू किया और युद्ध सामग्री की मांग बढ़ी, तो इसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की गई और इन उद्योगों में युद्ध सामग्री बनाने का जो उद्योग लगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिला, साथ ही लाखों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। तो इसके कारण फिर हर देश जो है आर्थिक मंदी से उबर पाया। इन्हें औद्योगिकरण हुआ, जहाँ पर युद्ध सामग्री बनने लगे, सेना में भर्ती हुआ, कृषि कार्य में तेजी आई, तो इन सब कारणों से फिर हर देश आर्थिक मंदी से उबर पाया। तो इस प्रकार आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अमेरिका सहित कई देशों ने ये लोक कल्याणकारी योजनाएं अपना करके अपने देश को आर्थिक मंदी से उबारा। ये इस पाठ का अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम अगले पाठ में फिर पढ़ेंगे। नमस्कार।